हेलो एवरीवन। आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है टॉर्टिकोलिस। इसको रायनेक के नाम से भी एक पेपर के अंदर आ जाता है और इसके अलावा सर्वाइकल डिस्टोनिया के नाम से भी। ये दोनों नाम भी आपने याद रखने हैं ताकि आपको ये जो है वो याद रहे। अच्छा, अब टॉर्टिकोलिस के अंदर बेसिकली होता क्या है कि इसके अंदर जो स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल है उसका स्पेज़म होता है। ठीक है, अब ये जो स्पेज़म है ये कंजेनिटली भी हो सकता है। ठीक है, यानी जब एक बच्चा पैदा हुआ है तो बाय बर्थ ही उसके अंदर ये प्रॉब्लम था, और या उसके बाद आफ्टरवर्ड्स आइएट्रोजेनिक, यानी आपको ये पता नहीं है कि किसकी वजह से, यानी किसी और प्रॉब्लम की वजह से इसका स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड का स्पेज़म हो सकता है। ठीक है, तो कंजेनिटल भी हो सकता है लेकिन उसके बाद भी हो सकता है। लेकिन इसकी डेफिनेशन आपने इस तरह से लिखनी है कि दिस इज़ बेसिकली ट्विस्टेड नेक पॉस्चर। ठीक है, ट्विस्टेड नेक पॉस्चर है। ठीक है, और इसके अंदर होता क्या है, ऑफ्टन पेन, एक तो ज़ाहिर है उस मसल के अंदर पेन होगी, एंड रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट। ठीक है, ये आपने डेफिनेशन के अंदर लिख देना। वैसे अगर आपसे कोई पूछे टॉर्टिकोलिस क्या होता है, सबसे पहले आपने लिखना है कि इट इज़ बेसिकली द स्पैज़म ऑफ स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। इट कैन अकर कंजेनिटली और आफ्टरवर्ड्स iatrogenically. ठीक है, दिस इज बेसिकली ट्विस्टेड नेक posture एंड ऑफन पेन एंड रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट अकर्स इन दिस कंडीशन। अब क्वेश्चन जो आपके पास आता है वो ये आता है कि टॉर्टिकोलिस है क्या, जो इसके बारे में ये हमने सारी बातें कर ली हैं, और इसकी फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट क्या है। तो पीटी मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले आपने मोडेलिटीज़ के अंदर लिख देना वही है कि आप हॉट पैक यूज़ कर सकते हैं या फिर जो है वो कोल्ड पैक यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप अल्ट्रासोनोग्राफी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या आप ड्राई नीडलिंग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये पता है कि जब मसल का स्पेज़म होता है तो उसके अंदर ड्राई नीडलिंग भी बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, तो ये आपने एक डिफरेंट काइंड ऑफ मोडेलिटी है जो कि आपने याद रखनी है। आइसोमेट्रिक ज़ाहिर है आप शोल्डर की कराते हैं। ठीक है, जो शोल्डर मसल्स होते हैं, ठीक है, उनकी स्ट्रेचेज आपने स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड का देना है। अक्सर बच्चों को ये भूल जाता है कि स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड का स्ट्रेच कैसे देते हैं। तो स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड के स्ट्रेच के अंदर ये आपके पास वाइवा के अंदर भी क्वेश्चन आता है कि स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड का स्ट्रेच कैसे देते हैं। तो उसके अंदर ये होता है कि आप या तो पेशेंट को सिंपली कहें कि जो है ना वो अपनी नेक की ऑपोजिट साइड, यानी जिस फॉर एग्जांपल अगर राइट साइड के स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड का स्पेज़म है तो वो लेफ्ट साइड के ऊपर साइड बेंडिंग करे और फिर राइट साइड के ऊपर रोटेशन करे, या इसको हम ऐसे कहते हैं कि ऑपोजिट साइड की जो है वो बेंडिंग और सेम साइड रोटेशन। ठीक है, यानी अगर राइट साइड का स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड के अंदर स्पेज़म है तो आपने इसको कहना है कि लेफ्ट साइड के ऊपर साइड बेंड करे और फिर राइट साइड के ऊपर रोटेशन करे। ठीक है, या जुबानी कलामी बताने के लिए ऐसे है कि स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड का स्ट्रेच ऐसे है कि ऑपोजिट साइड रोटेशन एंड सेम साइड, ऑपोजिट साइड बेंडिंग एंड सेम साइड रोटेशन। ठीक है, ऑपोजिट साइड बेंडिंग, ऑपोजिट साइड बेंडिंग, ठीक है, और सेम साइड रोटेशन। ठीक है, सेम साइड रोटेशन। ठीक हो गया। स्ट्रेंथनिंग आपने करा देनी है स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड की। इसके अलावा आपने पोस्चर करेक्शन के लिए, इसके लिए हम जो है वो चिन टक्स कराते हैं पेशेंट को। ठीक है, और इसके अलावा जो है आप वही बात है कि मैनुअल थेरेपी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, इसके अंदर मसाज आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर मायोफेशियल रिलीज है। ठीक है, मायोफेशियल रिलीज आ जाता है। इसके अलावा इसके अंदर आपके पास मोबिलाइजेशन आ जाएगी जॉइंट की। ठीक है, तो ये आपने ये सारी बातें इसके अंदर लिखनी है कि मोडालिटीज़ आपने ये इस्तेमाल कर सकते हैं। आइसोमेट्रिक शोल्डर मसल्स की करा रहे हैं, स्ट्रेचेस स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड का स्ट्रेच देना वो किस तरह से देना है कि ऑपोजिट साइड बेंडिंग और सेम साइड रोटेशन। स्ट्रेंथनिंग करानी है। इसके अलावा पोस्चर करेक्शन के लिए चिन टक्स आपने करा देने हैं, और मैनुअल थेरेपी के अंदर मसाज, मायोफेशियल रिलीज, मोबिलाइजेशन, जॉइंट मोबिलाइजेशन ऐसे लिख दो यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारा जो है ना वो क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन है।